आई एम नॉट द ओनली गर्ल इन आवर गिल्ड। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें लिटिल लियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पोज मार रही थी, और हमें लिटिल लियो का गेम का कैरेक्टर फ्लेमिंग बुलडॉग को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह पोज दे रही थी। और लिटिल लियो को ऐसा पोज देख के हमारा लियो का बिल्कुल थोपना ही बिगड़ जाता है। बेचारे ने कभी सोचा ही नहीं थी कि वो जिस गिल्ड में पढ़ता है उस गिल्ड का लीडर और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन है। मतलब जिसकी वजह से उसके गिल्ड को गे पार्टी के रूप में जाना जाता है, जिस बंदे की वजह से उसकी गिल्ड को गे पार्टी के रूप में जाना जाता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लियो की खुद की बहन है। जिसे देखने के बाद लियो तो बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है। जिसके बाद लिटिल लियो से पूछता है, बिग ब्रो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लियो तो सदमे में था, तो वो सदमे से बाहर आके कहता है, तुम अपना फोन लेना भूल गई थी। जिसे देखने के बाद लिटिल लियो भी सदमे में चली जाती है। जिसके बाद लिटिल लियो को घबराते हुए कहती है, मैं सच बता रहा हूँ, ना ही मेरे मोबाइल में कोई गेम है और ना ही मैं अपने बेडरूम में किसी चीज का लाइव स्ट्रीम करता हूँ। जिसके बाद लिटिल लियो अपना हाथ को पटकते हुए कहती है, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ? ये जरूर कोई सोची समझी साजिश है। जिसे सुनने के बाद लियो कहता है, वो अच्छा क्या ये बात है? और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिटिल लियो और लियो उस इंटरनेट कैफे से बाहर निकल गए थे। और जाते हुए लिटिल लियो से कहता है, असल में मैं इस गेम को खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था और आज मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी कि तुम अचानक ही यहाँ पे आ गए। जिसे सुनने के बाद लियो कहता है, मैं समझ सकता हूँ। और फिर लियो कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे गेम पे ये अवतार क्यों है? जिसे सुनने के बाद लिटिल लियो कहता है, तुम्हारा भी तो गेम का अवतार तुम्हारे रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा अलग है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा गेम का लोन वुल्फ कैरेक्टर तुम्हारे रियल लाइफ से बिल्कुल मिलता है? तो लियो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उन दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है। A few moments later. और फिर कुछ देर के बाद जब उन दोनों का झगड़ा खत्म होता है तो लिटिल लियो रास्ते से जाते हुए लियो को कहता है, तुम ही तो हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमारे गिल्ड में एक भी लड़कियां क्यों नहीं है, तो अब जब तुम्हें सच पता चल चुका है तो अब तुम सच को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद लियो को कुछ समझ नहीं आता और लिटिल लियो फिर से कहती है, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बहन की एक लड़की नहीं है? जिसे सुनने के बाद लियो रुक जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहती है? तो लिटिल लियो कहती है, किसी भी शक के बिना तुम्हारे गिल्ड में भी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है जिसके बारे में तुम्हें अब पता चला है। वो बिल्कुल तुम्हारे गेम की सपनों की रानी की तरह फैशनेबल कपड़े पहनती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो तुम अब इस सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की है जो की एक प्रिंट मॉडल भी है। जिसे सुनने के बाद लियो कहता है, मुझे ये सब नहीं सुनना, ये मेरी बहन है। जिसके बाद लिटिल लियो थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, हमारे गिल्ड में मैं अकेली लड़की नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद लियो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और फिर हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जरूर लियो और लिटिल लियो ने घर जाकर गेम लगा लिया होगा जिसकी वजह से हमें गेम का अंदर का सीन दिखाया जा रहा है। और फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक चेन से बंधा हुआ होता है और फिर वो मॉन्स्टर अपने चेन को तोड़कर हमारे लिटिल लियो के कैरेक्टर फ्लेमिंग बुलडॉग की तरफ आने लगता है और हमारा फ्लेमिंग बुलडॉग भी बिल्कुल रेडी हो जाता है। और फिर फ्लेमिंग बुलडॉग उस मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए जाता है और अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। और फिर फ्लेमिंग बुलडॉग अपने एबिलिटी की मदद से उस मॉन्स्टर को ऊपर की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही दूर फेंका जाता है। और फिर फ्लेमिंग बुलडॉग लबी डबी हरकत करते हुए लियो को कहता है, ओनी-चन अब तुम्हारी बारी। जिसे सुनने के बाद लियो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और फिर लियो का कैरेक्टर लोन वुल्फ बिल्कुल रेडी हो जाता है और एक बहुत ही लंबी छलांग मारता है और उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और अपनी गन की मदद से लोन वुल्फ उस मॉन्स्टर का चिथड़े उड़ा देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और फिर लोन वुल्फ बहुत ही स्टाइल के साथ नीचे आता है और बहुत ही स्टाइल के साथ खड़ा होता है और वो एक खूबसूरत सा मुस्कान दे ही रहा था कि तभी उसके पीछे से फ्लेमिंग बुलडॉग आ जाता है और फ्लेमिंग बुलडॉग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैंने अपने ओनी-चन से यही एक्सपेक्ट किया था। तो लोन वुल्फ कहता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वो तो तुम थे जिसने पहली बार अटैक किया था और उसे कमजोर कर दिया था, मैंने तो सिर्फ एक बार गन से उसे हिट किया था। और फिर फ्लेमिंग बुलडॉग कहता है, अगर उसे मैंने मारा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए? क्यों ना तुम मेरे सर को सहलाओ? जिसके बाद लोन वुल्फ मान जाता है और उसे हाँ कहता है और इसी खुशी में फ्लेमिंग बुलडॉग अपना पूंछ को हिलाने लगता है जिसे देखने के बाद उनके गिल्ड मेंबर का मुंह से खून निकल जाता है। तो उसका दूसरा साइड का बंदा कहता है उससे, जिनहान क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तुम्हें हील करना होगा? तो जिनहान नाम का बंदा कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इस सब चीज को देखते देखते पगला चुका हूँ। हम लोगों को पता था कि हमारा गिल्ड मास्टर एक गे है और वो अपने सारे गिल्ड मेंबर के बंदे का खतरनाक तरीके से लेता है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उल्फी भी एक गे बन जाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि गिल्ड मास्टर सबसे पहले लोन वुल्फ को उल्फी कह के बुलाते थे प्यार से और अचानक ही आपसे ओनी-चन कहने लगे। और फिर जिनहान का दूसरे सेट का बंदा कहता है, तुमने सही कहा, मुझे भी अब डर लगने लगा है, पता नहीं इनके साथ रहते रहते हम भी ना एक गे बन जाए। जिनहान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमें संभाल कर रहना पड़ेगा। और फिर हमें लोन वुल्फ को दिखाया था और अपने मन में कहता है, सच में ये कितना अलग है, मेरी गेमिंग लाइफ और मेरी रियल लाइफ, सच में ये बहुत ही ज्यादा अलग है। और फिर हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो अपने पीसी के सामने बैठा हुआ था और अपने मन में कह रहा था, सच में ये कितना ज्यादा अजीब है
तभी लिटिल लियो को ओनी-चैन कह के बुलाती है उसके साइड से और लिटिल लियो कहती है ओनी-चैन मुझे एक बफ दो और चलो फिर से फाइट शुरू करते हैं। जिसे सुनने के बाद लियो लिटिल लियो से कहता है ठीक है मैं तुम्हें बफ देता हूँ और बफ का मतलब शायद मेडिकेट होगा। और हाँ तुम मुझे ओनी-चैन कहना बंद करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तो लिटिल लियो कहती है लेकिन हमारे जितने भी एनिमीज हैं उन सबके बहन उनके भाई को ओनी-चैन कह के बुलाती है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं भी तुम्हें ओनी-चैन कह के बुलाऊंगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसके बाद लिटिल लियो को ओनी-चैन कह के बुलाती है और उसे ओनी-चैन करके परेशान करने लगती है, जिसे देख के लियो अपने मन में कहता है ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। और फिर लियो थोड़ा सा सीरियस होकर लिटिल लियो से कहता है क्या तुम्हें हमारे गिल्ड के बाकी लड़कियों के बारे में कुछ पता है? तो लिटिल लियो उसके बात को काटते हुए कहती है पिछले कुछ दिनों से तुमने मेरी परवाह ही नहीं की, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल ही गए हो और तुम अपने गिल्ड के लड़कियों के बारे में जानने के लिए इतने मरे जा रहे हो। तो लियो कहता है मैंने ये सवाल तुमसे अनजाने में पूछ ली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी अपने गिल्ड मेंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लिटिल लियो उठती है और कहती है मुझे पता है। और फिर लिटिल लियो के पास आके कहती है एक गिल्ड लीडर होने के नाते मुझे अपने गिल्ड के सारे मेंबर्स की आइडेंटिटी पता है, लेकिन मैं उनके प्राइवेसी को रिवील नहीं करना चाहता, ये गलत होगा। लेकिन और फिर लिटिल लियो कहती है जब तक ना, और लियो भी पूछती है जब तक ना। और फिर लिटिल लियो को कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती है और लियो जब तक उसे वो सब खरीद के नहीं देगा तब तक लिटिल लियो अपने गिल्ड की किसी भी लड़की का आइडेंटिटी लियो को नहीं बताएगा। और फिर लियो कहता है मैं 17 सालों से सिंगल हूँ, मैंने अब तक मेरे क्रश को कुछ देने का नहीं सोचा और तुम मुझसे ये सब मांग रही हो। तो लिटिल लियो कहता है अब 17 सालों से क्यों सिंगल थे? और फिर लियो का खरीदने का तो मन नहीं था, लेकिन लियो क्या कर सकता था, उसका भी एक सपना था कि वो खूबसूरत लड़कियों के साथ गेम खेलना चाहता है, इसलिए वो अपना गे वाला फॉर्म में चला आता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मुझे गिल्ड की सारी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन दो और इन सब चीजों में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद सिस्टर हो। और फिर इन दोनों का कम बन जाता है, इसलिए इन दोनों का फेस कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर लिटिल लियो से कहती है मैं तुम्हें डायरेक्टली उनके बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दे सकती हूँ। और फिर लिटिल लियो के कान के पास आके कहती है तुम्हारी क्लास की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। तो लियो अपने मन में एक नाम सोचता है जिसका नाम है नानी। और यहीं पे आई एम नॉट द ओनली गर्ल इन आवर गिल्ड का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।